मेरी सहेली का बेटा जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, मैं उससे पसंद करने लगी थी। लेकिन मैं अब सोच रही थी कि आखिर उसे कैसे अपनी बातों मैं मनाऊं। मेरा शौहर जो कि अमान गया हुआ था 2 साल हो चुके थे। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। मेरे साथ और सिसर बहुत ही ज़्यादा सख्त थे। मैं जब भी घर से बाहर जाती तो वो मेरे साथ होते थे। मैं घर से जब बाहर निकलती तो मुझे जाने पर बहुत सवाल होते थे। मुझे सिर्फ और सिर्फ आलिया के घर उन्हें की इजाज़त थी। आलिया का घर बिल्कुल साथ ही था। आज घर में कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने औलिया को कॉल की कि अपने बेटे वसीम को तो मेरे पास भेज दो। आलिया कहने लगी, खैरियत तो है। मैंने कहा कि बाजार से कुछ चीज़ें मंगवानी हैं। पहले भी मैं वसीम को भेज देती थी और अक्सर आलिया को कॉल करती थी, तो वो वसीम को भेजती और मैं बाजार से चीज़ें मंगवा लेती इसी मेरे घर में आया। मैं काफ़ी बेकाबू से होने लगी। मैंने वसीम का हाथ पकड़ा और कहा कि यहाँ बैठो। वसीम बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर कहने लगा कि इंटी खैरियत तो है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। वसीम कहने लगा कि आप बहुत ही प्यारी हैं। आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। वसीम FSC को स्टूडेंट था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जवान था। उसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। वसीम देखने में ही बहुत ही प्यारा लगता था। मैं वसीम को कहने लगी, मेरा दिल करता है कि यार मुकम्मल तौर पर तुम्हारे साथ खेलो। वसीम कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मी को पता चल गया तो वो मुझे चांद से मार देगी। नहीं पता चलेगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि बस तुम मेरी बात मान लो। मैंने उसी वक्त अपने पर्स में से 5,000 रुपए का नोट निकाला और वसीम को दे दिया। मैंने वसीम को कहा कि ये पैसे रख लो, और भी तुम्हें जब पैसों की ज़रूरत होगी तो मैं दे दूंगी, लेकिन तुम मेरी बात मान लो। वसीम कहने लगा, किस बारे में? अगर अम्मी को पता चला कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊंगी, तो उसे कभी भी पता नहीं चलेगा। मेरे सास और ससुर भी अब जलती नहीं। इन्हें वाले मेरे सास और ससुर शादी पर गए हुए थे और शाम तक नहीं होने वाले, अभी काफ़ी वक्त था। आखिरकार वसीम मेरी बात मान चुका था। मैंने वसीम को अपने तरीके से खेलने पर मजबूर कर लिया था। वसीम अब काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे पास बैठ गया। मैं वसीम के हिस्से के साथ खेलने लगी। हिस्सा उम्र के हिसाब से काफ़ी अच्छा और खूबसूरत था। मैं थोड़ी देर खेलती रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वसीम इतनी जल्दी थक जाएगा। जब मैं उसके पाँव के पास बैठकर खेलने लगी तो वो थक चुका था। मैंने कहा कि तुम तो इतनी देर खेल ही नहीं पाए। थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा उसको खेलने पर मजबूर करने लगी और आखिर थोड़ी देर बाद वो खेलने के काबिल हो चुका था। अब मैंने अच्छी सी पोजीशन बनाई और मैंने उसे कहा कि खेलो। अब थोड़ी देर के बाद वो अच्छे तरीके से खेलने लगा। जैसे ही वो अपनी मंजिल को पा चुका था, अब वो जैसे जैसे खेल रहा था मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैंने वसीम से पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है। इस पर वसीम कहने लगा कि ये सुकून तो मुझे कभी भी पहले नहीं मिला। मैंने कहा कि तुमने कभी पहले खेला है? नहीं, ऐसी बात नहीं, वाकई इसमें तो काफ़ी राहत और सुकून है। आंटी अब तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि अब मैं उनकी बहुत ही ज़्यादा करीब थी और काफ़ी अच्छी तरह से वो मुझे देख सकता था। उसकी वजह से अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे और जैसे जैसे वो अब देख रहा था उसे और भी ज़्यादा खुशी मिल रहे थे। अब वसीम के खेलने से मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि वसीम की माँ इस तरह मेरे घर हो जाएगी। वसीम की माँ ने जब वसीम और मुझे ऐसे देखा तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगी। वसीम भी डर चुका था। वसीम को इसी वक्त मैंने दूसरे कमरे में भेज दिया। मैं उसी वक्त आलिया को कहने लगी, प्लीज़ इस बारे में किसी को मत कहना। वसीम भी बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने कहा कि बस मेरे मजबूर करने पर वसीम ने मेरी बात मानी है। आलिया कहने लगी कि तुम मेरे बेटे को इस तरह से बुलाओगी और ऐसा करोगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। आलिया को मैंने कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा जिस पर आलिया ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वसीम से खेलने की इजाज़त दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे हर महीने 10,000 रुपए देने होंगे। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। आलिया ऐसी भी हरकत कर सकती है। आलिया ने आखिर घर मेरी बात मान ली और वसीम को मेरे साथ खेलने पर अब उसने खुद ही कह दिया, जब भी मुझे ज़रूरत होती तो 1 महीने में हम दूध से 3 बार खेल खेल लेते हैं और 1 महीने के 10,000 मुझे आलिया को देने पड़ते। अब मैं भी आलिया की बातों में हो चुकी थी। अब मैं भी किसी और को ढूंढना चाहती थी और इस तरह मुझे अब एक और दोस्त अमजद मिल चुका था। वो जब भी घर में कोई ना होता तो अमजद को कट करके बुला लेती।